नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो टीवी इंडिया पर। और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। मित्रों, ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है, इसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। मैं तो बिल्कुल कहता हूं कि एक एक पल, एक एक सेकंड हमारा ग्रहों से संचालित है। बस उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आनी चाहिए और उतनी एक्यूरेसी के लिए बहुत ज़्यादा शोध करना पड़ता है। हम जो आपकी कुंडलियाँ देखते हैं, आपसे बात करते हैं, ये सब हमारे को अनुभव मिल रहा है और इस अनुभव से हमारे विचार, हमारा ज्ञान, हमारी प्रैक्टिस और एनहेंस हो रही है। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में व्यक्ति का अनुभव बहुत ज़्यादा काम आता है, वो हर क्षेत्र में आता है। एक ज्योतिषी अभी अभी बने और एक ज्योतिषी को हो गए 10 साल 15 साल, तो अनुभव बहुत होगा, प्रिडिक्शन में फ़र्क भी होगा। इसलिए हर चीज़ मैटर करती है। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर के आया हूँ, ये बड़ी निर्णायक है। सूर्य ग्रह आप जानते हैं इस समय कुंभ राशि में चल रहे हैं और शुक्र के साथ चल रहे, यानी कि सूर्य और शुक्र की अब युति बनेगी और वो बनेगी 20 फरवरी को रात को 12 बजे के बाद, यानी कि 21 की अर्ली मॉर्निंग 2:21 पर। क्या बदलाव होगा? जब सूर्य के पास शुक्र जाएंगे और बैठ जाएंगे राजा के साथ, दैत्य गुरु, तो ये जो जुगलबंदी होगी राजा की और दैत्य गुरु की, इसका फल किन राशियों को मिलेगा और किस रूप में मिलेगा और कैसा मिलेगा, ये एक महत्वपूर्ण बात है। अब राजा है, अब ये भी तो देखना पड़ेगा कि राजा कहाँ बैठा है। कई बार क्या होता है, राजा, आपने कई बार देखा होगा, मालिक अपने जो अपने कर्मचारी होते हैं या अपना ड्राइवर है उसके साथ में एक ही टेबल पर बैठा है, पर राजा बैठा है ऐसी जगह है जहां वो दोनों इकट्ठे हो गए, दोनों को साथ ही बैठना पड़ गया, परिस्थितियां ऐसी बन गई, तो वहां विचार अलग निकल के आएगा। ऐसे यहां पर राजा जो है वो कुंभ राशि में है, शनि के घर में है। अब शनि के घर में जब राजा जाएगा तो राजा की अपनी जो पावर होगी रिजल्ट देने की, वो अपने अनुसार नहीं होगी, वो कुंभ राशि का सोच करके, शनि का सोच करके फल देगा और बहुत बैलेंस चलेगा यहां पर। मतलब पूरा हाथ खोल के फल नहीं देगा, सोच के देगा। ऐसे ही यहां पर जब शुक्र भी कुंभ राशि में आएगा और कुंभ राशि शनि की है और शनि के घर में जब शुक्र जाएगा तो वो पूर्णतः कंफर्टेबल हो जाएगा। वो बोलेगा भाई मैं तो यहां अच्छा फल दूंगा और मैं यहां इसलिए अच्छा फल दूंगा क्योंकि ये मेरे मित्र का घर है, मेरे मित्र की राशि है। तो यहां सूर्य से ज्यादा अच्छा फल शुक्र देंगे और ये सूर्य शुक्र की युति बनेगी। यहां पर सूर्य मजबूर हो जाएंगे। पर एक फल अब यहां एक और निकलता है कि सूर्य के साथ जब शुक्र बैठेंगे तो कुछ पर्टिकुलर सेक्टर ऐसे रहेंगे जिनमें बड़ा बेहतरीन फल मिलेगा बहुत सारे लोगों को। या ये कहें कि कुछ लोग ऐसे थे जो इंतजार कर रहे थे कि हमारा टाइम कब आएगा। होता नहीं, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। तो यहां पर सूर्य शुक्र की युति में बहुत सारे लोगों का टाइम शुरू होगा अच्छा। अब किनका होगा इस युति में, वो भी सुन लीजिए। वो लोग जो नाचने गाने से संबंधित काम करते हैं, क्योंकि शुक्र संगीत का, नाचने का, ग्लैमर का, कॉस्मेटिक गुड्स का, इन सभी चीज़ों का कारक है। संगीत का, सौंदर्य का, ब्यूटी का, आयात निर्यात का, वस्त्र निर्माता, मिठाई, स्वीट्स, नग, टेलीविज़न, कंप्यूटर, सिनेमा, मॉडलिंग, स्त्री से संबंधित काम, होटल लाइन, अकाउंट्स, ये सब हैं। अब जब सूर्य के साथ में बैठेगा, शुक्र कहेगा सूर्य को कि महाराज देखो ये मेरे दोस्त का घर है शनि का, मैं यहाँ फल अच्छा दूंगा, आप भी फल अच्छा दे दो, आप भी मुझ पर अपना आशीर्वाद बना दो, आप भी मुझ पर अपना हाथ रख दो, ताकि हम दोनों मिलकर के अच्छा फल दे दें। और मुझे अस्त मत करना। ये मैं जानता हूँ कि राजा के साथ कोई भी ग्रह आके बैठता है या कोई भी व्यक्ति बैठता है तो अस्त तो होता है, तो उसके लिए आप शुक्र को मजबूत कर दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। शुक्र को मजबूत भी तो किया जा सकता है। तो यहाँ जो शुक्र के उपाय जो मैं निरंतर अपनी कई सारी वीडियो में बताता रहता हूँ, उन उपाय को कर लेना तो शुक्र भी मजबूत हो जाएंगे। एक ओपल पहन लेना, दुर्गा माता का स्मरण करना, ओम शुक्र शुक्राय नमः मंत्र का जाप करना, सफ़ेद रंग की जो चीज़ें होती हैं उनको धारण करिए। विशेष रूप से यहाँ पर शुक्रवार के दिन कोई निकटतम अंध विद्यालय हो, कोई या कोई ओल्ड एज होम हो, ऐसी जगह जाके कुछ दान पुण्य करके आ जाना।
गरीबों की मदद कर देना, गौ माता को रोटी खिला देना, ऐसे सब उपाय आप कर सकते हो। या उपल पहन सकते हो, या डायमंड पड़ा हो घर में कोई तो उसको पहन लेना, या कोई जरकन हो सस्ता आ जाता है उसको पहन लेना, तो शुक्र मजबूत रहेगा। क्योंकि ये युति सूर्य की और शुक्र की 14 मार्च तक चलेगी और शुरुआत इसकी हो जाएगी 22 तारीख की अर्ली मॉर्निंग 2:21 से। मित्रों, शुरुआती बातें तो बहुत हो गई, अब मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि इस युति का लाभ जिन लोगों का मैंने यहाँ पर बताया कि इन लोगों को मिलने जा रहा है, अब वो राशि के हिसाब से कैसा बनेगा उसको भी बता देते हैं। एक चीज़ ज़रूर है कि यहाँ पर आप व्यवहार कुशल बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपका टैलेंट काफ़ी बढ़ेगा। तो आइए फल शुरू करते हैं सूर्य शुक्र की युति का, शुक्र के राशि परिवर्तन का निर्णायक फल। मेष राशि के दर्शकों, आपके लिए विशेष रूप से ये जो फल रहेगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये कि ये युति बन रही है 11वें भाव में। आपके धन के स्वामी शुक्र कुंभ राशि लाभ में रहेंगे, आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी शुक्र लाभ में रहेंगे। इस सूर्य शुक्र की युति में आपको ऐसा फल मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आपके सभी कार्य प्रशस्त होने शुरू हो जाएंगे, आपको सवारी सुख मिलेगा, धन का सुख मिलेगा, उच्च पद प्रतिष्ठा मिलेगी, व्यापार में उन्नति होगी, और जो शुक्र से रिलेटेड जितने भी काम मैंने आपको बताए वो भी बनेंगे। आपके बुद्धि का स्वामी लाभ में रहेगा, बच्चों का स्वामी लाभ में रहेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं का स्वामी लाभ में रहेगा, धन का स्वामी शुक्र लाभ में रहेगा, पत्नी का स्वामी शुक्र वो लाभ में रहेगा, बुद्धि का स्वामी संतान का स्वामी सूर्य वो लाभ में रहेगा। तो यहाँ लाभ ही लाभ आपको मिलने जा रहा है। हो सकता है बहुत सारे ज्योतिषी बोलेंगे कि इस युति में बड़ा नुकसान होगा, ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, ढिकना होगा, पर यदि मेरी बात आपको लॉजिकल लगती है और ऑथेंटिक या लॉजिकल वे में आप समझ रहे हैं, आपको लगता है, तो आप मेरी इन बातों को फॉलो करिएगा। बात करता हूँ वृष की। वृष लगन के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए जो ये ग्रह गोचर बनेगा वो 10वें भाव पर बनेगा, और 10वां भाव कर्म का होता है। आपके स्वयं लगन के स्वामी कर्म पे जाएंगे। आप खुद सोचिए, आपका शरीर मेहनत के घर में जाके बैठता है और मजबूत स्थिति में बैठता है, तो आप वहाँ कर्म की प्रधानता को बढ़ा दोगे। आपको 10वें भाव से संबंधित चीज़ों से लाभ आएगा, आपको यहाँ पर रिजल्ट बहुत बेहतरीन मिलेगा। आप कहोगे कि ये समय बड़ा आनंद में मेरे जीवन का रहा, मैंने बहुत प्रोग्रेस करी। ऐसी परिस्थितियाँ यहाँ आपके लिए बनती हुई नज़र आ रही हैं। मित्रों, इसके अलावा यहाँ पर जब 10वें भाव में ये सूर्य और शुक्र की युति बनेगी तो आपके कर्म की वृद्धि होगी, आपके सुख साधनों की वृद्धि होगी, क्योंकि चतुर्थेश सूर्य कर्म में बैठ करके सप्तम दृष्टि से आपके मन को देखेंगे। आपके लगन के स्वामी कर्म में बैठेंगे तो सरकारी क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। प्रमोशन का, ट्रांसफ़र का मन मुताबिक योग बन रहा है, और वो तमाम बातें जो मैंने अभी आपको बताई हैं वीडियो में, उन सभी का ध्यान रखें। बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यदि आंखों से संबंधित कोई रोग चल रहा है तो उस बात का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा इस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी, जिनके लिए इस युति का बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने जा रहा है, वो है मिथुन लगन। ये शुक्र के राशि परिवर्तन से भाग्य के उन्नति के रास्ते खुलने जा रहे हैं मिथुन वालों के, क्योंकि भाग्य स्थान पर सूर्य शुक्र की युति भाग्य की उन्नति के लिए बहुत अच्छी है। खर्चे जरूर बढ़ेंगे, ये भी लिख करके रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जब ये युति भाग्य में बनेगी तो आपके व्यवहार कुशलता के लिए, आपके उच्च प्रतिष्ठा के लिए, आपके धन के लिए, सवारी सुख के लिए, इन सब में तो अच्छा हो जाएगा। पिता से संबंध के लिए तो अच्छा हो जाएगा। आप बहुत चतुराई से काम निकालेंगे, आपकी ख्याति भी बढ़ेगी। परंतु इसका ड्रॉबैक यहाँ ये होगा कि आँखों के स्वामी शुक्र ग्रह नवम में आकर के बैठेंगे तो आँखों से रिलेटेड रोग को यहाँ पर दे सकते हैं, और स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अष्टम भाव में गुरु, बुध और शनि तीनों बैठे हैं। इसके बाद पहले बात उन राशियों की कर लेते हैं जिनके लिए ये रिजल्ट काफ़ी अच्छा देंगे, उसके बाद उनकी बात करेंगे जिनके लिए कम फल मिलेगा। तो अब बात करना चाहता हूँ सिंह की। ग्रह गोचर की जो स्थिति रहेगी सिंह के दर्शकों के लिए, वो ये युति बनेगी सप्तम भाव में। ऐसी स्थिति में कर्म के स्वामी, मेहनत के स्वामी, आपकी आजीविका के स्वामी मजबूत रहेंगे, केंद्र में रहेंगे, ताकतवर होकर रहेंगे सूर्य ग्रह, और अपनी राशि को भी देखेंगे।
राज्य में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पदोन्नति के योग बनेंगे और इस सूर्य शुक्र की युति में आपका कोई रिश्ता भी पक्का हो सकता है। उसका रीज़न है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब, प्रतिष्ठा, इन सब के स्वामी शुक्र हैं और वो सप्तम भाव में बैठे हैं, और आपकी स्वयं लगन के स्वामी सूर्य वो भी सप्तम भाव में बैठे हैं। तो ये योग अच्छा है, आपके साहस पराक्रम के लिए अच्छा है, आपके रुकोई कार्य के लिए अच्छा है। जो काम बिगड़ रहे थे उनमें वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे करके जो ग्रोथ का लेवल है वो मजबूत होगा और एनहेंस होगा। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि ग्रह गोचर आपके लिए पॉजिटिव मैनर में दिखाई देता है। आपको यहाँ थोड़ा आप मेहनत करनी चाहिए, आपको यहाँ थोड़ा सा बल बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि जो ग्रह है अब वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मैनर में बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद बात करते हैं कि और कौन सी राशि है जिनके लिए यह योग अच्छा बन रहा है। तो मेरे अनुसार जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी जिनको इसका काफ़ी अच्छा फल मिलेगा वो दिखाई देती है तुला। पंचम भाव में ये युति बनेगी त्रिकोण में, लाभ स्थान के स्वामी सूर्य और आपकी स्वयं लगन के स्वामी शुक्र, वो त्रिकोण में पंचम भाव में जब रहेंगे तो पंचम भाव के मूल्य वृद्धि करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर कोई उच्च पद प्रतिष्ठा का लाभ मिल सकता है और अकाउंट से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा, लाभप्रद रहेगा। कार्य बनते हुए नज़र आ रहे हैं, फिल्म लाइन से रिलेटेड वर्क जो है बनेंगे, मंत्रणा शक्ति बढ़ेगी, यश सम्मान बढ़ेगा, मनोरंजन से लाभ आएगा, प्रेम संबंध अच्छे होंगे, इच्छा शक्ति काफ़ी मजबूत होगी आपकी इस समय पर। गर्भवती महिलाएं थोड़ा सा ध्यान रखें, और जिन स्त्रियों को कोई स्वास्थ्य की हानि चल रही थी तो वो भी कहीं ना कहीं अब कुछ हद तक बेटर होनी शुरू हो जाएगी। नीतिवान, बुद्धिमान और किसी प्रतियोगी परीक्षा में लाभ मिलना, ऐसा योग बन रहा है, क्योंकि आपका लग्नेश और आपका लाभेश दोनों पंचम भाव में आपके लिए रिजल्ट अच्छा कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी जिनके लिए इस युति में एक अच्छा प्रभाव बनता हुआ नज़र आ रहा है वो रहेगी वृश्चिक, क्योंकि चतुर्थ भाव पर केंद्र में दोनों ग्रह जब आएंगे और शुक्र यहाँ पर है सप्तमेश, तो मार्केश भी है और मन के घर में बैठा है, तो अपनी माता का थोड़ा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, पत्नी या पति के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। परंतु ये सूर्य शुक्र जब आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे तो मन से प्रसन्न करेंगे, रोमांस नेचर आपका बनेगा और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सुख साधनों से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनमें भी वृद्धि देखने को मिलेगी। आपके कर्म भाव के स्वामी स्वयं सूर्य हैं और चतुर्थ में बैठेंगे तो एक कर्म की वृद्धि भी करते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये समय अच्छा है आपके लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी जिसका आपको फल अच्छा मिलने जा रहा है वो रहेगी स्वयं मकर, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रह गोचर बनेगा उसमें धन भाव पर ये युति बन रही है। आँखों के से संबंधित कष्ट तो यहाँ हो सकता है, कोई स्त्री जनित रोग, कोई यौन संक्रमण, इस प्रकार की पारिवारिक कलह, ऐसा योग तो बनता है, परंतु बंधुओं से सुख मिलेगा और धनार्जन के जो योग हैं वो बनेंगे फिल्म लाइन से, सिनेमा से, और वो तमाम बातें जो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे की उन सब से भी लाभ बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि एक शनि का शश नाम का राजयोग, गुरु का नीच भंग राजयोग और फिर इस सूर्य शुक्र की युति सेकंड हाउस में आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव साइन तो बनाएगी। अच्छा है ये परिवर्तन, इसको ज़्यादा बुरा नहीं बोलेंगे, बस सूर्य को जल चढ़ाते रहिएगा सभी राशि वाले। अब कुछ की निकल गई राशि तो हो सकता है अब उन्होंने वो वीडियो के इस पार्ट को मिस कर दें, पर यदि जो सुन रहे हैं उनसे भी कहूँगा कि यहाँ पर आप सूर्य को जल चढ़ाइए और शुक्र को मजबूत करिए ताकि ये अस्त ना हो और ये आपको मजबूती के साथ फल दें, क्योंकि जब वो सूर्य के अधीन डिग्रिकली कोई भी प्लैनेट आ जाता है तो उसका अपना फल देने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपसे कहा कि आपको शुक्र को मजबूत रखना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी वो है कुंभ। आपके लिए जो ग्रह गोचर रहेगा उसके अनुसार आपकी स्वयं लगन के अंदर ये सूर्य शुक्र बैठेंगे और शुक्र यहाँ आपको काफ़ी प्रसन्न रखेंगे और अच्छी बात है। इनफैक्ट ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, क्योंकि आपके भाग्येश हैं और चतुर्थेश हैं। चतुर्थ भाव में समस्त प्रकार के ऐश्वर्य से हमारे जो ख्वाब होते हैं, जो हम चाहते हैं जीवन में, जैसे मकान, दुकान, ज़मीन, जायदाद, गाड़ी, वाहन, ये सब चीज़ें यहाँ से हमें प्राप्त होती हैं और भाग्य से तो भाग्य मिलता ही है। तो ये इन दोनों की लॉर्डशिप शुक्र के पास है और वो आपकी लगन में रहेंगे सूर्य के साथ में। ऐसी स्थिति में जीवन साथी से भी लाभ मिलेगा
और केंद्र त्रिकोण राजयोग का जो शुभ फल है वो भी आपको प्राप्त होगा। तो मित्रों, अब अभी तक जैसा मैंने आपसे बात करी उन राशियों की जिनके लिए ये काफ़ी अच्छा फल दे रहे हैं, जिसमें मेष थी और यहाँ पर वृष थी, उसके बाद यहाँ मिथुन की भी मैंने बात करी। अब मैं आपसे बात करता हूँ कर्क की। कर्क वालों को यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अष्टम भाव में ये युति बनेगी। ऐसे में लाभ स्थान का स्वामी जब अष्टम में जाएगा और सुख साधन का स्वामी अष्टम में जाएगा तो लाभ में भी कमी करेगा, सुख साधन में भी कमी करेगा, कोई कर्जा आप पे बढ़ सकता है। और धन का स्वामी सूर्य वो भी अष्टम में चला जाएगा, तो धन का भी बीमारी पे पैसा खर्च होने का योग बनेगा, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। यदि अब मैं बात करूं कन्या की, तो कन्या वालों के लिए छठे भाव में युति बनेगी सूर्य शुक्र की, तो कहीं ना कहीं शत्रुओं पर तो आप हावी रहेंगे, पर पैसा बीमारी पर खर्च होगा और पेट से, आंखों से, हृदय से, हड्डी से संबंधित, हार्ट से संबंधित जो बीमारियां हैं वो आपके लिए एक तनाव का कारण बन सकती है। मैं बात करूं धनु लगन वालों के लिए, तो तीसरे भाव में ये सूर्य शुक्र की युति बनेगी, तो ऐसी स्थिति में तीसरा भाव पीड़ित होगा, धोखा मिल सकता है। स्त्री पक्ष से विशेष रूप से आपको यहाँ पर सावधानी बरतनी होगी, दूरी बना के रखनी चाहिए। इसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ आपसे नेक्स्ट राशि, और वो रहेगी मीन। मीन वालों के लिए जो ये युति है ये 12वें भाव में बन रही है। ऐसे में आपको भी ध्यान रखना है, पार्श्विक दोष तो चल ही रहा है आपकी कुंडली में, और इसके अलावा 12वें भाव में शुक्र भी चला गया, और वो भी रोगेश होके। अष्टमेश 12वें में चला गया और साथ में तृतीयेश भी 12वें में चला गया, और आपका रोगेश सूर्य वो भी 12वें में चला गया। ये साइन अच्छा नहीं है। मोटापा बढ़ना, शुगर की बीमारी, लीवर से, किडनियों से संबंधित विकार आना और आंखों से संबंधित प्रॉब्लम आना, इस प्रकार का योग बनता है। तो मित्रों, ये है शुक्र के राशि परिवर्तन का फल और सूर्य शुक्र की युति का फल। 20, 21, 22 को मुंबई में उपस्थित रहूंगा। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए आप मैं संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, मानवेंद्र रावत जी 20 फरवरी से 22 फरवरी तक मुंबई में रहेंगे। अगर आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, पूजा पाठ व वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क करें। 7011805461, 9999886090। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय 201